कोर्ट से राहत मिलने के बाद मोदी के साथ राहुल ने कर दिया सबसे बड़ा खेल। राहुल को फंसाने वाले जाएंगे जेल, खत्म हुई भाजपा की चाणक्य नीति। राहुल ने गंगा जल उठाकर खा ली सबसे बड़ी कसम, बढ़ गई मोदी और शाह की धड़कन। राहुल के एक सवाल से फूल गई बीजेपी की सांसें, गायब हो गई नींद। चुनाव से पहले मैदान छोड़कर बीजेपी को भागना पड़ा। दोबारा प्लान बनाने के लिए अमित शाह को पूरी रात जागना पड़ा। संसद में फिर दहाड़ेंगे राहुल, कर दिया बड़ा ऐलान। इधर जैसे ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उधर पूरे देश में जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल तेरा नाम रहेगा के नारे लगने लगे, जिन्हें सुनकर मोदी ने भी अपने कान बंद कर लिए। राहुल गांधी को फंसाने की पूरी तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से की गई थी। राहुल के लिए जो जाल बिछाया गया था उसमें उन्हें धकेल भी दिया गया, लेकिन अब राहुल ने ऐसा खेल किया कि बीजेपी के नेताओं को भी जेल जाना पड़ सकता है। यानी बीजेपी का दांव बीजेपी पर ही उल्टा पड़ गया और 24 के चुनाव से पहले ही देश में खेला हो गया। जब इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया तब बीजेपी ने उसका मजाक बनाया था। उसे लग रहा था कि इंडिया मिलकर बीजेपी का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने सारा खेल पलट दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने भी दिल पर हाथ रखकर सीधे सीधे मोदी को चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने जो कहा उसको सुनकर बीजेपी के होश उड़ गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जिसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता सदमे में चले गए, सारी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को फंसाने की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई। राहुल गांधी को 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की निचली अदालत में केस दायर किया था। पूर्णेश को मोदी का काफी करीबी माना जाता है, लेकिन इनके केस दायर करने के बाद आनन फानन में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले के 24 घंटे बाद ही लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि जब राहुल की सदस्यता रद्द की गई तब वो लगातार बीजेपी से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी संसद नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने बाहर से ही अपनी आवाज बुलंद की। तब राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द होने पर खामोश थे। उन्होंने अपना सरकारी बंगला तक खाली कर दिया था, लेकिन किसे पता था कि राहुल गांधी तब ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिससे भाजपा की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए होते तो उन्हें तुरंत राहत मिल सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के जाल में ही बीजेपी को फंसा दिया और जनता के बीच ये संदेश गया कि बीजेपी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। हुआ भी यही। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नुकसान बीजेपी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हार के रूप में चुकाना पड़ा। 2024 का चुनाव अब धीरे धीरे पास आ रहा है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस दोबारा मजबूत हो रही है उससे बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया, राहुल गांधी ने फिर से साफ कर दिया कि उनकी आवाज बुलंद रहेगी और वो बिना डरे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान ही राहुल गांधी की सदन में वापसी होगी। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके संवाद का सभी को इंतजार होगा। हालांकि इस मामले में अब जल्द लोकसभा स्पीकर को फैसला लेना होगा कि कितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए, क्योंकि जिस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था उसमें वो बरी हो चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि शेर पिंजरा तोड़कर बाहर निकल गया है। आपको क्या लगता है, 2024 में राहुल गांधी क्या बीजेपी को बुरी तरह हरा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।